गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। जो राज देह तय कवन बढ़ाई, जो भीख मंगावे तय किया घट जाई। यह बाणी संत नामदेव जी की है। इसी प्रकार गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जे तखत बैसाले तऊ दास, तुम्हारे घास बढ़ावे केतक बोला। वाणी में आप जी हमें समझाते हैं कि हमें परमात्मा से क्या मांगना है। आप जी फरमाते हैं, हे परमात्मा, अगर मुझे दुनिया का राजपाट भी दे दे तो भी मुझे तेरी ही महिमा गानी है, तेरी ही भक्ति करनी है। अगर मुझे दर दर ठोकरें खानी पड़ेगी तो मुझे कौन सा अपने दाता का दरवाजा तोड़ जाना है। इस प्रकार एक समुद्री जहाज के कोए का जहाज के अलावा और कोई ठिकाना नहीं होता। इसी प्रकार हमारी आत्मा का भी परमात्मा के सिवाय और कोई ठिकाना नहीं है। यह बात ध्यानपूर्वक विचार करने की है कि ये इच्छाएं और तृष्णाएं कौन पैदा करता है। ये सब हमारा मन पैदा करता है और हम पूरी किससे करवाना चाहते हैं? परमात्मा से। हम मन को कभी समझाने की कोशिश नहीं करते कि तू मालिक की मर्जी के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश कर, उसके हुक्म और उसकी मौज में रह। उल्टा दिन रात परमात्मा को समझाने की कोशिश करते हैं कि तू हमारे मन की मर्जी के अनुसार चलने की कोशिश कर। भक्ति हम परमात्मा की कर रहे हैं या मन की? स्वामी जी महाराज भी यही समझाते हैं, गुरु की मौज रहो तुम धार, गुरु की रजा संभालो यार। गुरु जो करे सो हित कर जान, गुरु जो कहे सो चित धर मान। इसी प्रकार गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर साचे भावे सा पूजा, होवे भाना मन वसाई। गुरुमुखों को ही मालिक की भक्ति और पूजा का सही ढंग मालूम है, क्योंकि वे भाने में रहकर मालिक की भक्ति करते हैं। आप फिर फरमाते हैं, भाने ते सब सुख पावे, संतो अंते नाम सखाई। भाने में ही सुख और शांति है और अंत में मालिक हमारी सहायता करता है। हजरत ईसा भी यही कहते हैं, मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करना चाहता हूं। एक अन्य स्थान पर कहते हैं, पुत्र अपने आप कुछ नहीं कर सकता, वह केवल वही करता है जो परम पिता को करते देखता है। कबीर साहिब फरमाते हैं, जिनको कछु न चाहिए सोई साहू। जिसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, जो हमेशा मालिक के हुक्म में ही रहता है, उससे बड़ा शहंशाह और कौन हो सकता है। मुसलमानों में भी दो प्रकार के फकीर होते हैं, एक अहले दुआ और दूसरे अहले रजा। अहले रजा का पद अहले दुआ से कहीं ऊंचा है, इसीलिए हमें मालिक के भाणे मालिक की मौज में रहते हुए ही नाम की कमाई करनी चाहिए। अब मन में कुदरती ही यह विचार आता है कि अगर परमात्मा हर एक के अंदर है तो हमें अपने अंदर नजर क्यों नहीं आता? हमारे अंदर किस चीज की रुकावट है? वह रुकावट किस प्रकार दूर हो सकती है? गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, अंतर अलख न जाई लखिया, विच पर्दा हो मैं पाई। एका संगत इकत गरी है, बसते मिल बात न करते भाई। दोनों
इकट्ठे रहते हैं और एक ही घर में दोनों का निवास है, लेकिन आपस में मिलाप नहीं है। आत्मा भी शरीर के अंदर है, परमात्मा भी इस शरीर के अंदर है, लेकिन न कभी आत्मा ने परमात्मा को देखा, न कभी आत्मा सुहागिन हुई। फिर खुद ही जवाब देते हैं कि परमात्मा जरूर हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन हमारे और मालिक के दरमियान होमे की बड़ी जबरदस्त रुकावट है। गुरु नानक देव जी का कथन है, हऊ विच आया हऊ विच गैया, हऊ विच जमिया हऊ विच मुआ, हऊ विच दिता हऊ विच लिया, हऊ विच खटिया हऊ विच गैया, हऊ विच सचियार गुड़ियार, हऊ विच पाप पुनः विचार, हऊ विच नरक सुरग अवतार। फिर गुरु अगन देव जी कहते हैं, हऊ में दिरक रोग है दारू, हऊ में दिरक रोग है दारू भी इस माहे, कृपा करे जे अपनी ता गुरु का शब्द कमाहे। हम जीते जी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे अंदर से होमे की रुकावट दूर हो जाए। इसी प्रकार दादू साहिब समझाते हैं, दादू दावा दूर कर बिन दावे दिन कट, केती सौदा कर गई पंसारी दी हट। हे दादू, दुनिया में किसी चीज का दावा न कर, तेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यह सब कुछ उस परमात्मा का है, इसको परमात्मा का ही समझ। अपना बनाने की कोशिश न कर। न यह दुनिया कभी किसी की बनी है और न कभी बन सकती है। बड़े बड़े राजा महाराजा इस संसार को अपना बनाते बनाते चले गए, यह दुनिया उनकी न बन सकी। यह हमारा मोह और होमे ही है जो बार बार हमें इस देह के बंधनों में लाता है। बाइबल में ईसा मसीह ने भी जिक्र किया है, ऊंट सुई के नाके में से भले ही गुजर जाए, लेकिन किसी दौलतमंद का खुदा ही दरगाह में दाखिला होना मुश्किल है। अमीर दुनिया के मोह या प्यार में फंसा हुआ है और अपने आप को इस दुनिया के बंधनों में बांधे बैठा है। इसी प्रकार बुल्ले शाह का भी यही कलाम है, दूई दूर करो कोई शोर नहीं, एह तुरक हिंदू कोई होर नहीं, सब साध कहो कोई चोर नहीं, हर घट विच आप समाया है।